स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना दी गई है और वो ये है कि भारत के लिए अगले 40 दिन बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, इंडिया में सी कोविड सर्ज इन जनवरी, नेक्स्ट 40 डेज क्रूशल। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, भारत सरकार ने ये जो 40 दिन का आंकड़ा है ये कहाँ से लाया है और साथ ही साथ आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पल है देश के लिए, क्योंकि जो पहले के वेव्स आए हैं उसने काफ़ी कुछ नुकसान किया है इन टर्म्स ऑफ लाइफ, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। तो इसको जानना काफ़ी जरूरी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन मौका आपके लिए 2 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है और इसको सबसे कम दाम पर आपको अभी मिल जाएगा, क्योंकि न्यू ईयर सेल चल रहा है हर साल की तरह उन लोगों के लिए जो लोग इसका सबसे ज़्यादा फायदा उठाना चाहते हैं। अगर आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जाते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिलेगा, वहां पर कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि ये पूरा कोर्स सबसे कम दाम पर आप ले सकें। इसके अंदर आपको 1000+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस दिए जाते हैं, मेंटरशिप मिलता है, हैंड रिटन नोट्स हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी कई सारी चीजें। अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहें प्रीलिम्स का कोर्स हो 2023 का या फिर एनसीईआरटी, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। इसके अलावा और अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जैसा कि आप सबको पता होगा, अभी तक आपने खबर सुन ली होगी और कई सारे वीडियोस मैंने भी पहले बनाए हैं कि चाइना में जिस प्रकार का कोविड राइज हुआ है, कोरोना वायरस वेरिएंट स्पेशली BF7। अब BF7 आपको पता होना चाहिए कि ये एक ऐसा वेरिएंट है जो बहुत तेजी से स्प्रेड होता है, लेकिन एक डिफरेंस इसमें यह है कि चाइना में BF7 ने बहुत ज्यादा तबाही मचा रखी है। मतलब कि जिस प्रकार से केसेस बढ़े हैं, मतलब बहुत तेजी से हुआ है, क्योंकि उनका एक अलग प्रॉब्लम था, वो वहां पर नेचुरल इम्यूनिटी लोगों के अंदर नहीं थी और इसीलिए चीजें बढ़ी हैं। वहां पर जब चीजों को ओपन किया गया, प्रोटेस्ट हुआ, तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो रहा है। भारत में ऐसा सिचुएशन शायद आपको ना देखने को मिले, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक नेचुरल इम्यूनिटी है और जो वैक्सीन की इम्यूनिटी है वो पूरे देश भर में आपको लोगों के पास देखने को मिलेगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लो अगर ये कोरोना एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है, फिर दूसरे से तीसरे में जाता है, तो कहीं ना कहीं ये चांसेस होते हैं कि वो कोरोना का एक नया वेरिएंट आ सकता है। मतलब BF7 से ही मिक्स होके एक शायद नया घातक वेरिएंट बन सकता है। अब वो वेरिएंट भारत में क्या करेगा, किस तरह से चीजें होंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने वेडनेसडे को यहां पर चेतावनी दी कि जो जनवरी है उसके मिड में लगभग आपको सर्ज देखने को मिल सकता है। मतलब अगले साल में पहले महीने के अंदर ही एक बहुत बड़ा सर्ज कोरोना का देखने को मिल सकता है और इसलिए अगले 40 दिन बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं भारत के लिए। लेकिन साथ ही साथ भारत सरकार ने यह भी कहा, भले ही ये कोविड के केसेस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो हॉस्पिटलाइजेशन की संख्या है, जैसे भारत में आपको याद होगा जब डेल्टा वेरिएंट आया था तो उस समय हॉस्पिटलाइजेशन बहुत हो रहा था, और जब ओमिक्रॉन वेरिएंट आया तो उतना हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ, उतना डेथ भी नहीं हुआ, लेकिन डेल्टा वेरिएंट के समय काफी कुछ हुआ था। तो यहां पर भारत सरकार का कहना है कि अगर BF7 की वजह से कोविड का स्प्रेड भारत में होता है तो उसमें आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल हमें यहां पर सावधान होना चाहिए, क्योंकि यह भारत सरकार की तरफ से चेतावनी आई है। अब क्वेश्चन आपके मन में यह भी आ सकता है कि 40 दिन का आंकड़ा क्यों लिया गया, मतलब अगले 40 दिन में ही आखिर क्यों यहां पर भारत के लिए क्रूशियल हो जाते हैं। देखिए, यहां पर कई सारे जो पहले के ट्रेंड्स हैं कोरोना के, उसको एनालाइज किया गया सरकार और एक्सपर्ट्स के द्वारा, और यह पता चला कि जब भी ईस्ट एशिया में कोविड का कहर आता है, जैसे कि इस समय अगर आप देखोगे ईस्ट एशिया नेशन जैसे जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, वहां पर आपको बड़ी मात्रा में जो कोरोना के केसेस हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो उसके लगभग 30 से 35 दिन बाद भारत में एक वेव आता है और उसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर यह आंकड़ा निकाला गया है कि अगले 40 दिन भारत के लिए काफी क्रूशियल होने वाले हैं। अब इसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर कई सारी चीजें मैंडेटरी की जा सकती हैं, जैसे कि जापान से आने वाले लोग, चाइना से, साउथ कोरिया से, हांगकांग से, जो ईस्ट एशिया है ना पूरा, थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, वहां पर एयर सुविधा फॉर्म मैंडेटरी कर दिया जाएगा और 72 आवर ओल्ड RT-PCR टेस्ट भी मैंडेटरी किया जा सकता है, ऐसा सरकार का कहना है। और गाइडलाइंस को यह तब लाया गया है जब ध्यान रखना है आपको कि भारत में 24 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच में 6000 कोविड
की टेस्टिंग की गई थी, जिसमें 39 इंटरनेशनल पैसेंजर्स को कोविड पॉजिटिव पाया गया। और इसी को देखते हुए ये जो मैंडेटरी गाइडलाइंस है वो बहुत ही जल्द आपको अगले हफ्ते देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ सरकार भारत में भी डोमेस्टिक तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर कर रही है। इमरजेंसी ड्रिल हो गया। अब हुआ क्या था कि ट्यूसडे को ही यहाँ पर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं देश में, उनका एक इमरजेंसी ड्रिल चेक कराया गया कि अगर कल के डेट में कोविड का कोई भी प्रकोप होता है, कोई भी वेव आता है, तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं कि नहीं, क्या ऑक्सीजन की सप्लाई भरपूर मात्रा में है कि नहीं। और ये सारे ड्रिल्स तब किए गए जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने निर्देश दिया था सभी राज्य सरकारों को कि आपको कोविड रिलेटेड जितने एक्शंस हैं उसको तैयार होना चाहिए। जो गलती हमने सेकेंड वेव में की थी उसको यहां पर नहीं दोहराना है। और ये प्रिकॉशनरी स्टेप्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि चाइना में जिस तरह के नंबर सामने आए हैं वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि दिसंबर के पहले 20 दिन के अंदर चाइना की लगभग 18% आबादी को अचानक से कोरोना हो गया। 248 मिलियन लोगों को ये कोविड हुआ होगा। और एक दिन मतलब 20th ऑफ दिसंबर के वाले दिन बताया जाता है कि एक दिन के अंदर 37 मिलियन कोविड केसेस एक दिन के अंदर आए थे कोरोना चाइना के अंदर। ऑल्दो चाइना उसका रिवील ना करे फिगर, लेकिन स्टिल यहां पर जो चीजें एक्सपर्ट के द्वारा चीजें बताई गई हैं वो सब कुछ आपको देखने को। अब चाइना में एक और चीज ध्यान रखना, वहां पर क्या करते हैं ना कि जो भी कोविड की वजह से मृत्यु होती है उसमें बहुत ही स्पेसिफिक चीजों को लिया जाता है कि अगर सांस के प्रॉब्लम की वजह से, कोई और प्रॉब्लम की वजह से हुआ है तो यहां पर उसको शायद कोविड के डेथ में काउंट नहीं किया जाता। तो वो नंबर का भी झोल झाल है, वो एक अलग चीज है, मैटर है। लेकिन ओवरऑल आप यूं समझिए कि चाइना के अंदर क्योंकि वहां के लोगों के पास नेचुरल इम्यूनिटी काफी कम थी, क्योंकि जीरो कोविड पॉलिसी चाइना ने अपनाया था, और इसीलिए वहां पर इस तरह का सिचुएशन हुआ है। लेकिन हमें तो प्रिपेयर रहना है। अब देखिए, भारत की तरफ से यह बोला गया है कि हमारी जो कोविड पॉजिटिविटी रेट है भारत में, वो आपको वीक बाय वीक लगातार डिक्लाइन देखने को मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच में जो कोविड के केसेस डेली बेसिस पर पाए जाते थे उनकी संख्या 2400 के आसपास थी। मतलब कोविड पॉजिटिविटी रेट भारत में 1.05% था। लेकिन अगर वही आप अभी लेटेस्ट आंकड़ा देखें 16 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में, तो ये आपका सिर्फ 153 केसेस डेली बेसिस पर पाए जा रहे हैं। मतलब भारत में बहुत कम है, इट इज जस्ट 0.14%। तो भारत में इसको लेकर चिंता नहीं है। लेकिन स्टिल मैंने आपको जैसा बताया कि कोविड का जब वेव आता है तो कोई बता के नहीं आएगा, अचानक से आएगा और हम सब यहां पर प्रॉब्लम में आ जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम अभी इस बार पहले से जागरूक हैं। इसके साथ साथ इसको ध्यान में रखते हुए जैसे जैसे कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यह एक वादा किया है कि 2 करोड़ वैक्सीन वो भारत सरकार को फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाली है, ताकि जो वैक्सीनेशन का जो रेट है वो जल्दी से हो सके, और स्पेशली बूस्टर डोज। अब यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बूस्टर डोज के बारे में बताना चाहता हूं, और इनफैक्ट आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप ये वेव को रोकना चाहते हैं तो जो सबसे बेस्ट तरीका है इस समय वो है बूस्टर डोज लगाने का। क्योंकि लेट मी टेल यू कि भारत में ज्यादातर जनसंख्या फर्स्ट और सेकेंड डोज लगभग लगवा चुकी है। हमने क्या नहीं लगवाया है, वो है बूस्टर डोज। क्योंकि हुआ क्या था कि पिछले 4-5-6 महीने में अगर आप देखेंगे तो कोविड का कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा था, और इसीलिए लोग भी रिलैक्स हो गए। सरकार ने भी कई सारे जो गाइडलाइंस हैं एयरलाइन से लेकर हर जगह पब्लिक प्लेसेस पर मास्क के लिए वो भी यहां पर सरल कर दिया, कहा कि लगाने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए लोगों ने बूस्टर डोज भी नहीं लगवाया। इनफैक्ट मैंने भी नहीं लगवाया था। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो, आप सभी के सुविधा के लिए भारत बायोटेक का जो इंट्रानेशनल वैक्सीन है वो लॉन्च हो चुका है। अब ये इंट्रानेशनल वैक्सीन का क्या नाम है, INCO वैक, ठीक है, इनको वैक ये वैक्सीन है। बेसिकली यहां पर क्या होगा कि आपके नाक में जो इंट्रानेशनल होता है, आपके नाक में 4-4 ड्रॉप डाले जाएंगे। मतलब हर एक जो नॉस्ट्रिल है उसमें 4-4 ड्रॉप डाला जाएगा, मतलब टोटल 8 ड्रॉप डाला जाएगा। इसको 1 डोज कहते हैं। तो ये बूस्टर डोज के तौर पर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो वैक्सीन है, अगेन ये भारत बायोटेक के द्वारा सरकार की तरफ से भी फंडिंग किया गया था, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के अंदर सेंट लुइस के द्वारा मिलकर ये सब कुछ मैन्युफैक्चर किया गया। और ये बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि आप समझिए जो कोरोना है वो हमारे किस माध्यम से जाएगा, ज्यादातर नाक के माध्यम से जाता है, थ्रोट में रहता है। तो जो वैक्सीन अभी तक हम क्या है कि कोविशील्ड और भारत बायोटेक का ले रहे थे, उसमें क्या है वो तो इंसर्ट किया जा रहा था, सुई के माध्यम से लग रहा था, लेकिन वो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम पैदा करता है। लेकिन इंट्रानेशनल वैक्सीन जो है वो क्या करता है कि जो हमारा थ्रोट है, जो गला हो गया, जो नाक हो गया, वहां पर अच्छा प्रोटेक्शन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से यहां पर जो प्रॉब्लम हमें हो सकती थी वो भी नहीं होता है। मतलब कि एक प्रकार से बहुत ही बड़ा अच्छा कदम है इंट्रानेशनल वैक्सीन लाने का। इसके साथ साथ यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी को एक और जानकारी दे दूं,
हूं, जो कि अगेन भारत सरकार की तरफ से आप देख सकते हो, जो डॉक्टर अरोरा हैं, हु इज द चेयरमैन ऑफ कोविड वर्किंग ग्रुप ऑफ NTAGI, जो कि इन सारी चीजों को मॉनिटर किया जा रहा है। उनका यह कहना है कि ये आपको बूस्टर डोज के तौर पर लेना है। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो किसी ने ऑलरेडी बूस्टर डोज ले लिया हो, अगर आपने कोविशील्ड का बूस्टर डोज ले लिया है, तब आपको इंट्रानेशनल वैक्सीन ये वाला नहीं लेना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने बूस्टर डोज या थर्ड डोज पहले से ही ले लिया है तो आपको ये वाला वैक्सीन नहीं लेना है। यहां पर बेसिकली क्या है कि एक कॉन्सेप्ट होता है एंटीजन सिंक का। उसके अंदर बेसिकली क्या है कि आपकी बॉडी किस तरह से इम्यून करती है। जैसे कि आपको याद होगा, पहले सरकार ने कहा था जो mRNA वैक्सीन हैं उसको 6-6 महीने के गैप में लेना है। आगे चलकर इसको 3-3 महीने का गैप किया गया था, लेकिन ये 3-3 महीना गैप करने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ और इसी की वजह से बताया जाता है कि फोर्थ डोज अभी आपके लिए कोई वैल्यू नहीं होगा। तो अगर आपने थर्ड डोज ले रखा है तो इट्स ओके, आपको ये वाला इंटरनेशनल वैक्सीन नहीं लेना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आपको बताना चाहता था यहाँ पर कि 40 दिन का बार बार क्यों जिक्र हो रहा है, ये सरकार की तरफ से चेतावनी है। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि इन 4 में से इनमें से कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो कि बच्चों में सबसे लार्जेस्ट होता है? इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, बट धीरे धीरे प्यूबर्टी के समय जब प्यूबर्टी ऑनसेट होता है तब तक ये छोटा होता जाता है, श्रिंक हो जाता है और इट गेट रिप्लेस्ड बाय फैट। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। इसका सही उत्तर आप सभी को पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की अगर आपको तैयारी करनी है, दिस इज द बेस्ट चांस फॉर यू। न्यू ईयर सेल इस समय जारी है, यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाकर, और आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।